اس کا توड़ तलाश करने की गरज से इसराइल और अमेरिका से मदद मांगनी शुरू कर दी है। चीनी साख्ता मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की खूबियां क्या हैं और क्या इस सिस्टम को सरहद पर नस्ब कर दिया गया है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की दिफाई सनत पूरे भारत के लिए खौफ की अलामत बनी हुई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रही है। आलमी तज्जियाकार भी पाक चीन दोस्ती की मिसालें देते नजर आ रहे हैं। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर शोबे में तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दिफाई शोबे में दोनों मुल्क न सिर्फ लड़ाका हवाई जहाज, आबदोजें और टैंक बनाने में ताउन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान और चीन की आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान तवातुर के साथ सरकारी इदारों के जरिए राब्ता रहता है। जंगी इस्तेदाद को बढ़ाने और एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान और चीन की तीनों मुसल्लह अफवाज मुतवातर मुश्तरका मशकें करती रहती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तमाम अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर मुकम्मल इत्तिफाक राय पाया जाता है। इसकी मिसाल चीन की तरफ से कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान की तरफ से चीन और साउथ चाइना सी पर चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत है। दोस्ती और ताउन के रिश्तों को मुतवातर मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ सतह पर मशावरती मैकेनिज्म तश्कील दे रखे हैं, लेकिन इन सब में दिफाई मुआहदों को हमेशा से एक मुमताज मुकाम हासिल रहा है, जिसकी बड़ी वजह इंडिया पाकिस्तान कशीदगी है। ये बात तो आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान और चीन के माबैन गुज़श्ता 2 सालों से दिफाई ताउन में तेजी बढ़ रही है और आए रोज इस हवाले से खबरें सामने आती रहती हैं। अब की बार भी एक ऐसी खबर ने तहलका मचा रखा है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से एक नया मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम खरीदा है, जिसके चर्चे एशिया से निकलकर यूरोप और अमेरिका तक फैल चुके हैं। ये खबर भारत पर कहर बनकर टूटी है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की फ्राहमी को कई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफा के लिए मस्बत करार दिया है और इनके ख्याल में ये चीनी इकदाम खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करेगा। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान भारत का बआसानी मुकाबला कर सकता है। आज के दौर में बैलेंस ऑफ पावर को नजरअंदाज करना तबाही को दावत देने के मुतरादिफ है। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से पाक फौज को फौरी तौर पर भारत के अज़ाइम का पता चल सकता है और फिर जवाब की तैयारी की जा सकती है। हाल ही में नए मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की नुमाइश भी की गई, जिससे भारत को एक भरपूर पैगाम गया कि वो खित्ते में कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोच ले। माहिरीन के मुताबिक भारत ने पहले ही LOC पर महाज गर्म कर रखा है और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता रहता है। इससे ये पता चलता है कि इसके अज़ाइम ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर चीनी मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम का पाकिस्तान को मिलना बहुत अच्छा अमर है। अगर बात करें इस ट्रैकिंग सिस्टम की खूबियों की, तो ये 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की मौजूदगी का पता लगा सकता है। यूं किसी भी मिसाइल हमले को कबल अज़ वक्त न सिर्फ ट्रेस किया जा सकता है, बल्कि उस मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह भी किया जा सकता है। इस ट्रैकिंग सिस्टम में री अटैक के लिए मिसाइल नस्ब होते हैं, जो अपनी जानिब आने वाले मिसाइल को निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि भारत इस ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर खासा परेशान नजर आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती न सिर्फ भारत को खटकती है, बल्कि आलमी ताकतें भी इस दोस्ती को तोड़ने के दर पे हैं, जिसकी एक अहम वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दोनों ममालिक को खुशहाल और मुस्तहकम बना रही है। दिफाई मैदान से लेकर मुआशी मैदान तक हर शोबे में पाक चीन ताउन मिसाली है। मुआशी ताउन की सबसे नुमाया मिसाल सी पैक है, जिसके तहत पाकिस्तान और चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के पैदावारी इजाफे के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। मगर गुज़श्ता 2 दहाइयों में 2 तरफा तिजारत में कई गुना इजाफा भी दोनों मुल्कों में इक्तिसादी ताउन की बुलंद तरीन सतह को जाहिर करता है। मसलन सन 2002 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा तिजारत का हुज्जम सिर्फ 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन 2018 में ये हुज्जम 12.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि मौजूदा दिनों में ये हुज्जम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता साल अप्रैल में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के दूसरे फेज पर दस्तखत हुए थे
اس کے نتیجے میں چین کو پاکستانی برآمدات میں اضافے کی توقع ہے۔ اس وقت چین پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور جنوبی ایشیا میں بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کو چین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان اور چین کی عوام کے درمیان روابط کو فروغ دینا سی پیک کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کے تحت اس وقت پاکستان کی 5 یونیورسٹیوں میں کنفوشیس سینٹر قائم ہے، جہاں چینی زبان پڑھائے جانے کے علاوہ چین کی تاریخ اور ثقافت کے مطالعے پر مشتمل کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد ان تدریسی کورسز سے مستفید ہو رہی ہے۔ اس وقت چین کی یونیورسٹیوں اور مختلف ریسرچ اداروں میں 30,000 پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اگلے 3 برسوں میں چین میں تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی طلبہ کی تعداد میں مزید اضافے کی توقع ہے، کیونکہ چینی حکومت نے اس مقصد کے لیے 20,000 اسکالرشپس کا اعلان کر رکھا ہے۔ پیارے ساتھیوں، پاکستان اور چین کے تعلقات ماضی کی تاریخ اور حال کی صورتحال کے جائزے سے یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں یہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے، کیونکہ پاکستان کو چین کی اور چین کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور تیزی سے بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات کی روشنی میں دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل چین سے وابستہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں سبکدوش ہونے والے چینی سفیر یو جنگ نے 23 جولائی 2020 کو کہا تھا کہ چین نے بدلتے ہوئے موجودہ حالات میں پاکستان سے مل کر مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مستقبل میں ایسی شراکت کی بنیاد رکھنے کا عزم کر رکھا ہے جہاں دونوں ممالک مل کر نہ صرف اپنے خطے بلکہ پوری دنیا میں امن اور ترقی کے فروغ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ چین کے ساتھ دوستی اور تعاون کو فروغ دینے پر پاکستان میں مکمل قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس لیے ملک میں کوئی بھی حکومت قائم ہو، پاکستان اور چین کے تعلقات میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ تعلقات باہمی مفاد، اعتماد، احترام اور خلوص پر مبنی ہیں۔ پاکستانی عوام چین کو پاکستان کا سچا دوست سمجھتے ہیں، جس پر ہر قسم کے حالات میں انحصار کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ملکوں کی طرف سے منفی پراپوگنڈے کے باوجود پاکستان اور چین کے درمیان دوستی اور تعاون پر مبنی تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں پڑی، بلکہ دونوں ممالک پہلے سے زیادہ یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی اسپرٹ کے تحت آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔